रब मनिया तू मनिया ना माने दिलदारा आसा दे तेनू रब मनिया तू मनिया ना माने दिलदारा आसा दे तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा नवारा दस होर केड़ा रब दा नवारा आसा दे तेनू रब मनिया तू मनिया ना माने दिलदारा आसा दे तेनू रब मनिया हंसते हंसते हर गम सहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी रज़ा में रहना राजी तेरी हर गम सहना हंसते हंसते हर गम सहना राजी तेरी नाम रहना और ना सरदा दबारा आसा ते तेनू रब मनिया तू मनिया ना माने दिलदारा आसा ते तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा नवारा दस होर केड़ा रब दा नवारा आसा दे तेनू रब मनिया माने दिलदारा आसा दे तेनू रब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं किनॉट प्लेस में हाजिर हूं। लगभग 2 महीने के टूर के बाद कल मैंने शो स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा था कि 1-2 दिन में रिदम आएगा और आज थोड़ी सी रिदम और दिखती हुई और ये कल परसों तक पूरी अपने शबाब पर होगी। किनॉट प्लेस अपने पूरे शबाब में होता है, पूरे रोशनी में होता है और वो होता है महीना दिसंबर का और वो निश्चित तौर से मुझे दिखेगा 25 के आसपास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। मेहमानों से पहले आज तारुफ करा दूं, क्योंकि आज तमाम मेहमान आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, फहरिस्त लंबी है, तो मैं उनसे पहले आपका तारुफ और परिचय करा देता हूं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पता चला बड़े लंबे समय से बिहार में थे, घर गए हुए थे, लौट के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस से हैं और ये भी बिहार से ही हैं, लेकिन बहुत समय से पॉलिटिक्स जो है झारखंड और दिल्ली में कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्योति भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर सूर्यवंश शर्मा रक्षा विशेषज्ञ हैं और आज चीन का मसला है, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, शो में पहले भी आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी नेता हैं, नोएडा से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बढ़िया है ना? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत। तो मैनपुरी आ गई? हाँ हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, रामपुर फिर भी रामपुर चला गया, कोई बात नहीं, मैनपुरी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या जी, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल पत्रकार हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ तमाम वो जनता जिसके लिए मैं जुटता हूं, जिसके लिए मैं आता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका साहब? यूपी से। यूपी में कहां से? हरदोई से। हरदोई से, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, है ना, यही तो जिला है आसपास। तो कैसे हैं? बढ़िया। क्या काम करते हैं? मैं नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी करते हैं, तो कुछ आज बोलना चाहेंगे? आज मसला चीन पर है, मैं आता हूं, मुद्दे को रखता हूं, लेकिन कुछ आप अपनी बात कहना चाहें तो कहिए। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी जनाब। जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ईश्वर की मैं आपसे मिलने के लिए बिहार पटना से आया हूं। मैं एक जेपी सेनानियों, कुछ जेपी सेनानियों का दर्द है, उसको मैं बयां करना चाहता हूं। जी, आप सेनानियों का जो दर्द है वो रखना चाहते हैं। कौन से सेनानी? जेपी लोकतंत्र सेना। जेपी लोकतंत्र सेना, जी बिल्कुल, जरूर आप रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नमस्ते साहब। नमस्ते जी, मैं गौरव शर्मा, मैं फैमिली अफेयर मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। फैमिली अफेयर्स, जी। जैसे यहाँ पे आपने देखा, मुद्दा आज फॉरेन अफेयर्स पे, लेकिन ये फैमिली अफेयर्स पे बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है चीज जी। जैसे लोग आपने देखा होगा बात करते हैं कि हम अपना मोहल्ला बनाएंगे, शहर बनाएंगे, देश निर्माण करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हमेशा भूल जाते हैं, जो उनकी बुनियाद है, जो उनकी जड़ है, वो कमजोर। जी,
जो उनकी जड़ है, जो उनकी शक्ति है, उसको वो कमजोर करते जाते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं करते। वो है हमारा परिवार। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, भाइयों की में बनती है, नहीं बनती। बात करते हैं देश निर्माण की, परिवार में माता पिता की बात सुनते हैं, आपके बच्चे आपकी बातें सुनते हैं? नहीं। वो कैसे होगा? हम सब मुद्दे तो जानते हैं, लेकिन वो सही कैसे होगा? तो हम लोगों ने काफी रिसर्च करी है इसके ऊपर और कुछ फॉर्मूलेज बनाए हैं कहते मिसाल के तौर पे पिता, माता, बेटे, बहू, इस सब में आपस में बने एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला छोटा कैसे हो सकता है जी? नहीं, बात तो बड़ी है, लेकिन एक बात कैसे कही? वो उसको छोटे से मैं बताऊंगा। हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं जिसको हम घर घर जाके लोगों को बताते हैं कि हम अगर इन चीजों को करते हैं। हाँ हाँ, वो क्या बताते हैं? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ, एक एक नहीं, उसमें आइए, तुरंत आइए। हाँ। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। हम चाहते हैं हमारा बेटा जो है राम जैसा हो, हमारा भाई लक्ष्मण जैसा हो। दुर्योधन कोई नहीं चाहता, लेकिन रामायण पढ़ाने के लिए कौन अपने मंदिर लेके जाता है? कौन रामायण के बारे में बताता तो ये बात है पिताजी के लिए कि पिताजी ऐसा करें। पिताजी बच्चों को, दादाजी अपने पोतों को मंदिर क्यों लेके नहीं जाते? संस्कार क्यों नहीं देते? कौन बताएगा कि सुबह उठ के तुम्हारे पिताजी की बात कर रहे हैं और पोते की, सुन लो। हाँ जी। कौन बताएगा कि सुबह उठकर धरती माँ के चरण छुएं और उठें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें? जब बच्चे बड़ों का आदर करना सीखेंगे तभी तो आगे करेंगे। बच्चे जो देखते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है। जी जनाब, जी जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, हाँ सौरभ जी बोलिए। I just have one question. This is pertaining to the youth of India. The members who are sitting here, I beg to differ एक चीज पे. I am into a government service and in a respectable position. You guys are getting pension and everything. What is the wrong that the youth of present has done that they are not getting pension and post-retirement benefits? The reason being, आप retire हो रहे हो, you will be getting all emoluments. But what is the wrong that youth of India has done that they are being deprived of the basic privileges that they deserve? जी भाई, मैं समझ गया बात आपकी कि खड़े रहिए, खड़े रहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप सबको तो पेंशन, उनको भी किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। बेचारे मेरी तरफ चेहरे दिख रहे थे कि प्रतीक जी को पेंशन बांध दें तो बन जाए। कोई पेंशन नहीं मिलती उन लोगों को। लेकिन ठीक है, जब आप इधर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता। ये आपका सवाल जो था, वो सवाल ये था कि इस देश में जो लोगों को पेंशन मिल रही है वो तो अच्छे हैं, लेकिन जो युवा हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उनके लिए क्या हो सकता है या क्या किया जा रहा है? अरे हिमाचल देखा तो भैया, और कितना देखोगे? हिमाचल में तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया जी। लेकिन सवाल यह है कि पेंशन को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। और सुनिए साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए भाई, बात सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में जो फंड आए हैं उसको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो जो पेंशन मैनेजमेंट बिल है, जो कानून है, उसमें, उस बिल में ये कहीं मेंशन नहीं है कि वो पैसा जो इकट्ठा होगा नया पेंशन स्कीम में वो जाएगा। लेकिन आज बात नई पेंशन और पुरानी पेंशन पे नहीं है। आज बात है चीन और चीन के साथ हमारी जो झड़प हो रही है उसको लेकर। गवलान में जो, एक मिनट रुकिए, गवलान में जो हुआ 2020 में मई, जून और जुलाई में खूनी झड़प थी, 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद अब आप सुनेंगे तो अच्छी बात होगी। और उसके बाद जो आज मुद्दा है वो तवांग का है। तवांग एक ऐसा जगह जो अरुणाचल में है और अरुणाचल में 10,000 फीट पर वो स्थित है, वो कस्बा जहां से अरुणाचल पूरा देखा जा सकता है। बड़ी स्ट्रैटेजिक जगह है। और उसको चाइना में वहां पे एक झड़प हुई और झड़प पे आज पार्लियामेंट में भी जवाब तलब हुआ। विपक्ष ने कुछ आरोप लगाए और सत्ता पक्ष ने कुछ जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी, एक जवान, एक शहीद, इस पर बात हो रही है और आप नशे में बोलते चले जा रहे हैं। और आपको समझ भी नहीं इतना कि इतने बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप, कि आपको बगल में जो कह रहे थे पेंशन के लिए, अगर आप अपने बगल में नहीं देख सकते तो आपको फिर बहुत मुश्किल है ये आपके लिए पेंशन पे बात करें। मैं क्यों करूं बात तो आपके लिए? मैं तो अपने मुद्दे पे बात करूंगा। जब शराब पे आप बगल में खड़े हुए शराबी को नहीं रोक सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि यहां पे बात करें।
तो सवाल ये इस बात का था कि गलवान पर जो वहां 2020 से हुआ, जो तवांग तक आया, उस पर तमाम सारे लोगों की अपनी राय, पूरे देश में तवांग पर इस समय गहमा गहमी, इस पर विपक्ष के सवाल, विपक्ष का हंगामा, सत्ता पक्ष का जवाब कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और विपक्ष ने कहा कि नहीं, जिस तरह से खूनी आंखें या लाल आंखें दिखा रहे हैं, तरेर रहे हैं, हम कब आंखें लाल करेंगे। इस पे मुद्दे पे आज बातचीत है। एक छोटा रिएक्शन लेंगे, देन आई कम टू यू। जी कांग्रेस। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जहां ये देश का सवाल है। आप देखें 1948, 1962, 1968 कश्मीर का घुसपैठ था, 1962 में चीन का घुसपैठ था, फिर 1965 में शास्त्री जी के नेतृत्व में वो युद्ध हुआ था, फिर 1971 में हुआ था, फिर कारगिल हुआ। ये सारे युद्ध में जब हम सारे देश के, हमारे देश के आर्मी एक हुए थे, नेवल आर्मी, स्काई से लेके सारे लोग लड़े थे और सारे पॉलिटिकल पार्टियां लड़ी थी उस मुद्दे पर एक थे, तो हम उस लड़ाई को लड़े थे। आज सवाल क्या है? सवाल है कि जब प्रधानमंत्री आप गलवान की बात किया अभी उन्होंने, उन मुद्दों को क्यों छुपाते हैं? जब चीन हमारे देश में 1000 किलोमीटर तक अंदर आ गए, वहां जीओसी के आर्मी चीफ, ईस्टर्न आर्मी चीफ ने इनको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के लोगों ने, आर्मी के लोगों ने वहां पर बनाना शुरू कर दिया है। तो सरकार क्यों चुप रहती है? सरकार क्यों इस बात को छुपाना चाहती है? वही प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि कभी घुसा ही नहीं, कभी वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसको मैंने भगा दिया। तो इस तरह की सच्चाई को इस देश को बताना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री से बयान की मांग। 4 बिंदु पहले मैं रख देता हूं, देश को स्पष्टता हो जाएगी। उसके बाद इनसे एक सवाल मैं भी पूछूंगा। सबसे पहली बात तो भारत में भारत की जनता की चुनी हुई सरकार है। जब तक मोदी जी का नेतृत्व है और हमारी सेना को खुली छूट है, भारत की 1 इंच भूमि कोई नहीं ले सकता। दूसरी चीज, 8 दिसंबर को और 9 दिसंबर की सुबह, 8 दिसंबर की रात को हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने जो साहस और शौर्य दिखाया, उसके लिए पूरे देश को उनका धन्यवाद, साधुवाद करना चाहिए। आज वहां सीमा पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवे के, पुलों के, ब्रिजेस के काम हम कर रहे हैं, इससे चीन बौखलाया हुआ है। और पता है जब इनकी यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? पार्लियामेंट में एक एंटनी का बयान है, द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। ये इनकी सोच थी। हाँ, यही है। मैं अपने बयान में शुरू में मैंने कहा कि ये कोई भी युद्ध हम जब लड़ते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां और ये इस तरह की बात करके सेनाओं का मनोबल तोड़ते हैं। जब हम कोई भी युद्ध तभी लड़ सकते हैं जब सारे पॉलिटिकल पार्टी एक होंगे, सारी सेनाएं एक होगी। प्रतीक जी, इन्होंने अभी आपके बयान में, आपके बाइट पे इन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर तक, जरा आप बता दीजिए अरुणाचल से 1000 किलोमीटर कौन से जगह पर पहुंच गए? वो लद्दाख से 1000 किलोमीटर तो दिल्ली पहुंच जाते। ये इनका झूठ है जो ये देश के सामने रख रहे हैं। सेना ने कल ही पूरे देश को सच्चाई बता दी, लेकिन बार बार सेना पर सवाल कौन उठाते हैं? वो लोग जो 7 अगस्त 2008 रिटायर्ड मेजर। जय हिंद। प्रतीक जी, कल मैं जो 9 तारीख को ये घटना हुई है सुबह मॉर्निंग में, जो हमने सुना है 300 ट्रूप्स चाइना के अंदर आए हैं और हमने उनको मार भगाया है। पहली चीज, हमारी जो सेना है वो इतनी सक्षम है, चाहे इसको पॉलिटिकली आप इसको मत देखिए कि बीजेपी है या ये कांग्रेस है, चाहे इंडियन आर्मी अपना काम करती है। इंडियन आर्मी इज देयर टू सिक्योर द बॉर्डर्स, टू मैन द बॉर्डर्स। रही बात के कांग्रेस के कल एक प्रवक्ता हैं जो बहुत सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी जी के बड़े खास हैं, मुद्दे पे रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा कि आप मोदी जी आप आंखें लाल कब दिखाएंगे? अरे फौज ऐसे थोड़ी चलती है कि आपने आंखें दिखा दी और फौज लड़ाई युद्ध हो गए। इसके रेमिफिकेशंस भी तो होते हैं बाद में। ऐसे नहीं होता कि आप अगर इसका जो परिणाम है फिर वो कई सदियों तक आगे आने वाली जनरेशंस को भुगतना पड़ेगा। जी जनाब, कूटनीति भी होती है। 2013 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते थे
चुनावी रैली के अंदर कि चाइना को लाल आंख कर करके दिखाना चाहिए। तो लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा, लाल आंख करके तो नहीं दिखाया गया, लेकिन लाल शर्ट पहन करके श्री जिनपिंग को जो है वो हो सकता है उन्होंने संदेश दे दिया। ये आज परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? चाइना इस चीज को जानता है कि देश की सेना बेइंतहा स्ट्रांग है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बेइंतहा कमजोर होती जा रही है। उसका रीजन क्यों? मैं वैसे बयान रखता हूं। जी जी, मैं इसका रिवर्ट दूंगा। गलवान 2020 कोविड लॉकडाउन था पूरे देश में, कोविड हमारी भारतीय सेना ने, हमने 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। एक सेकंड सुनिए, लिसन, अरे आप सुनिए, अरे आप सुनिए ना, लिसन टू मी फर्स्ट। अरे आप सुनिए, आपको मालूम है क्या है? मालूम है आपको? अरे आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, बकवास कर रहे हैं आप। 20 सुनिए, आप पहले सुनने की शक्ति रखिए, आप सुनने की शक्ति रखिए, आप सुनिए। आप एक फौजी, आप एक फौजी को नहीं सुन सकते तो आप क्या लड़ेंगे? बकवास कर रहे हैं आप दुनिया भर की। आप सुनिए पहले मेरी बात, बकवास कर रहे हैं आप बकवास कर रहे हैं। 20, अरे आप सुनिए, क्या सुन रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात, पहले फौजी की बात सुनिए, आप फौजी की, यू लिसन टू मी फर्स्ट एंड हैव पेशेंस। आप सुनिए, 20 लोग शहीद हुए थे, चाइना के 40 हुए थे, 40 आज, और चाइना ने आज तक इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि हमारे 22 PLA के जवान मरे थे। हमने 40 मारे थे और ठोक के मारे थे बॉम्ब भारती की इस धरती पे। सर एक अशार माता की, जी, अरे आप भारत माता की करें, मैं बोल देता हूँ आपकी तरफ से। क्या नाम है आपका? अर्चना। भारत माता की जी। नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए, 2014 से लगातार जो है हम भाषणबाजी सुनते चले आ रहे हैं, उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। जहां जाओ चीन को लाल आंख कर करके दिखाएंगे। अरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते? चीन के ऊपर आपकी चुप्पी कब तक होगी? और विपक्ष आपको लगातार 22 महीने से कह रहा है, रुक जाइए, 22 महीने से विपक्ष चाह रहा है कि सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी लगातार चीन के ऊपर रहती है। क्या ऐसा रिश्ता है चीन के साथ आपका कि चाइना का नाम लेते ही आप खामोश हो जाते हैं? ये बताइए कि आप इनसे तो पूछते हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। मैं आता हूँ। नहीं, इनका रिश्ता किसके साथ क्या है वो दिखाई पड़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान के साथ होता है, यही लोग आते हैं, भैया सबूत दिखाओ, यह सबूत दिखाओ। गैंग 2007 में, 2008 में, बीच में मत बोलिए, शांत रहिए। 2008 में 7 अगस्त को MOU साइन करने वाले शी जिनपिंग के साथ यही कांग्रेस पार्टी है। 2018 में जब गलवान हुआ, चाइनीज ट्रूप के साथ, चाइनीज दूतावास के साथ जाकर के मीटिंग करने वाली यही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे। अपने मानसरोवर की यात्रा में चीन के लोगों से क्यों मिल रहे थे राहुल गांधी? राइट, मैं आया जी। देखिए प्रतीक जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? पवन जी, क्या काम करते हैं आप? अरे हाथ नीचे कर लो। काम मैं करता हूँ, मैं स्टीवर्ड हूँ, और मैं जितनी भीड़ यहाँ पे खड़ी हुई उनसे पूछूंगा, हु आर यू? वी आर इंडियंस, बातें कर रहे हैं यार बीजेपी कांग्रेस की। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस? वी आर इंडियंस। यस जी, कोई बात नहीं। वो थोड़ा दिल्ली में रात का समय थोड़ा असर रहता है। जी, कोई बात नहीं। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी जनसमूह को बोलूंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के छदम नेता खड़े होके कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हो गई, प्रधानमंत्री जी ने कहा लाल आंखें दिखा दी। अरे भैया, जब तक प्रधानमंत्री जी सत्ता में नहीं आए थे, तब तक भारत का जो चाइनीज बॉर्डर था, वहां सेना पहुंचने में 4-4, 5-5 दिन लगते थे। आज वहां पर रेल के ब्रिज बन रहे हैं, हवाई पट्टियां बन रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है। दूसरी चीज, भारत के अंदर चीनी एजेंसी, चीनी कंपनी आकर अपने प्लांट लगा रही है और भारत से पूरे विश्व में उसको निर्यात करेंगी। ये है लाल आंखें। सर देखा, झूठ देखा आपने, देखा कितना लंबा झूठ है। 2014 से फेंकने में और गपागप फेंकने में फर्क होता है साहब। आप बताइए चाइना के साथ, आज तक चाइना के साथ
चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता चला जा रहा है और चाइनीज आर्मी हमारे सोल्जर को आकर के सोल्जर मदरसा साहब पढ़ाई से बाहर निकलो और पहले डिटेल निकालो। भारत का निर्यात बड़ा है चाइना से। यही देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। सच से भागना, जिस तरीके देखिए फिर भागना। आज सदन में जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने जवाब नहीं दिया, विपक्ष मुद्दे की बात करिए। देखिए विपक्ष के सवाल, मैं सवाल लगता हूँ जी जी आराम से। हाँ जी, आटा 34 रुपए किलो, 34 रुपए किलो हो रहा है जी। आटा 34 रुपए किलो हो रहा है। लिहाज मैं आपकी बात रख देता हूँ। जनाब क्या नाम है आपका? आलम भाई। ओए मैं आ रहा। देखिए, आलम भाई को मालूम होगा यूक्रेन का आलम क्या है। जब दूसरा देश आपके घर में घुस जाएगा, ना आटा पता चलेगा ना दाल, तो देश रहेगा तो आलम भाई शांति का आलम भी रहेगा। देश के साथ रहो, देश का खाओ, देश का गाओ। भाई एक एक करके नहीं इधर आएंगे, पहले यहाँ आएंगे सारे जी। वन बाय वन। आलम भाई, नहीं सवाल तुम्हारा कमजोर नहीं था। आटा सबको जरूरत पड़ती है। नहीं, बिल्कुल सवाल तुम्हारा सही था और तुम्हारे सवाल पे मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है, उनको जवाब देना था, वो जवाब दे दिया। वन बाय वन जी। देखिए प्रतीक जी, सेना के स्वर पे किसी को संदेह होना भी नहीं चाहिए। भारतीय सेना विश्व में सबसे मजबूत सेना है, उस पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और सरकार के साथ सभी लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, लेकिन सरकार से सवाल इसलिए उठाया जाता है कि 9 तारीख की घटना है, आपने देश को अवगत क्यों नहीं कराया? आज क्यों करा रहे जब मीडिया में बात आ गई है? आपको बताना चाहिए। और बार बार आगाह किया जाता है। कैसे घुस गई चीनी सेना? एक बार नहीं, कई बार घुस गई है। कैसे कर? उन्होंने तमाम सड़क बना ली, वहाँ पर 200 स्थायी सेंटर बना दिए। अरे 2020 में घुसी है, 2016 में वो पूछ रहे हैं कितनी बार घुसी है। मैं बता देता हूँ, ये जो 9 तारीख की घटना है, उससे पहले भी जो है उससे दो घटनाएं हैं जहाँ पे वो ड्रोन ठीक है। अरे भाई आप जवाब आपने सवाल। राघवेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। जब आप जहां चूक रहे हैं वहां मुझे बोलने दीजिए। ड्रोन के द्वारा वो जो उन्होंने उल्लंघन किया, तो हमारे सुखोई 30 भी वहां पे हैं और इस समय राफेल भी तैनात है वहां पे। तो वहां पे उसका लिए जो आपने पूछा कितनी बार, तो ये अभी की घटना है। बाकी 2020 वाली घटना सबको मालूम। लेट इट कंप्लीट। 2016 में घुसी, 2020 में घुसी, और जब हमारे सैनिक शहीद हो गए 20, हालांकि हमारी सेना ने उनके सैनिक भी मार दिए, उन्होंने हमला किया। जिस तरीके से चाइना बार बार हमारे साथ धोखा कर रहा है, आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके साथ झूला झूलने का काम करते हैं। तो आप ये बताइए, सेना को आप खुली छूट दीजिए। और प्रतीक जी, 2009 से 2013 के बीच जब इनका समर्थन था सरकार को, यूपीए की सरकार में 600 बार चाइनीज ट्रूप्स ने घुसपैठ की, एक बार जवाबी कार्रवाई नहीं हुई थी। 2008 में इतना बड़ा मुंबई धमाका हुआ, मुंबई हमला हुआ, जवाब नहीं दिया था इन्होंने। जवाब देने की शुरुआत मोदी जी ने की है। राइट। इन्होंने कहा जब सवाल का मैं आ रहा हूँ, आजा मैं तुम्हारा ले लेता। हाँ आजा, 1 बाय 1। लेकिन आप थोड़ा संयम के साथ खड़े रहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, सब तरफ आ जाऊंगा, उधर भी आ जाऊंगा, हैदर उधर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वेट जी। नहीं, छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, सारी बातें लूंगा मैं जी। आपका नाम क्या है साहब? गोपाल पोद्दार है, बिहार से आया, कटिहार से। बहुत बिहार का आदमी बहुत हल्ला मचाता है। देश के प्रति बोलना हल्ला मचाना है। अरे तो इतना तो एक एक करके बोलना हल्ला मचाना। अरे देश के प्रति बोलना के मतलब यह है कि जबान रुकती है कि नहीं रुकती है? चलती है। गलत बात बोलेगा तो देश के प्रति जवाब क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा दो भाई, जवाब दो। आज ये सब देन तो सब चीन का देन है, कांग्रेस का देन है। आज भारत का ये जो दुर्दशा हुआ कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने दिया है? हाँ, कांग्रेस का देन है। आज जो चीन का जो झगड़ा चल रहा है कांग्रेस का देन है। कैसे उन्हीं ने तो झगड़ा लगाया है। अरे कैसे झगड़ा उन्हीं ने लगाया है। किसने? कांग्रेस ने झगड़ा लगाया। हाँ, आज उतना जो जमीन जो हड़पा किसके राज में? कांग्रेस के राज में। आज बीजेपी के राज में कोई जमीन नहीं हड़पा।
ये कटिहार के हैं हाँ, और जब तक इनका सारा गुबार निकल नहीं जाएगा ये शो करने नहीं देंगे, इसलिए निकल जाने दीजिए। देखिए शरीर रुकिए, दिल भक्ति देश से दिल से पैदा होता है, मुंह से नहीं। अच्छा, किसी को बोलने से नहीं होता है। गजब भाई, अब हो गया जी। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन बब्बर है। रंजन बब्बर जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बब्बर का ही रहने वाला हूँ सर। आज आपका शो पूरे कनॉट में ढूंढता हुआ मैं इधर आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात जी। सब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जी चाइना इतना अंदर आ गया। हाँ, राहुल उत्तरी उनका कहना है कि उत्तरी, सुन लीजिए मैं फैक्ट रख देता हूँ ना, उनका कहना है कि उत्तरी लद्दाख में लगभग उन्होंने पेनिट्रेट करके परमानेंट सेटलमेंट्स बना लिए जी, ये वो कहते हैं। तो सर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कृपया करके उधर जाए, उधर दिखा दें कि कितना कब्जा हो गया और क्या क्या बन गया। ये राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री वो जाके करेंगे। राहुल गांधी अरे कटिहार तुम निपटाओ में आया, वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद आ दे रहा। इससे पहले कभी इतनी राशि इतने कम समय में नहीं चढ़ाई गई। मुंबई के अंधेरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बिल्कुल गलत बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। एक बार मेरे साथ, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राज्य है हमारा। फिर सब बोलेंगे वंदे मातरम। एक बार फिर से, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं कनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए ब्रेक के बाद फिर से मौजूद हूँ। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि शो की बहुत सारी बातें, लगभग अगर बात करें तो 17 बरस हुए मुझे इस तरह के शो करते हुए, 17 बरस हो गए। और अगर यहाँ ही पे बात कर लें हम तो 6 साल तो यहाँ हो गया शो करते हुए। लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हो वो बताइए, सबसे बड़ा योगदान क्या हो ये मुझे बताइए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि लोगों ने सवाल पूछना सीखा, अभी सीख रहे हैं, मैं भी करना सीख रहा हूं कि सवाल कैसे पूछा जाए, ये मैं भी सीख रहा हूं। कैसे पूछें कि उसके मन तक घुस जाए। और दूसरा ये कि लोगों ने खड़ा होना सीखा कि कैसे खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करके सवाल पूछते हैं। ये छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ी बात है कि हम खड़े हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं। कल एक सज्जन थे, बोले कि मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा आज सुबह ले लूंगा, मैं जब मैं आ जाऊंगा शाम को तो मैं बात करूंगा। यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर छोटी छोटी चीजें भी जोड़ ली जाएं तो बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये भैया जी कहीं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चाचा बहुत दिनों बाद, दो महीने हो गए मुझे भी, आपका चेहरा मुझे कल दिखा नहीं था, आज दिख गया, बहुत अच्छा लगा। सब खैरियत तो घर में सब बढ़िया? बस ऐसे ऊपर वाला ऐसे ही बनाए रहे सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहना है आज? नहीं। मगर आपने आज तक, मुझे 6 साल हुए और मुझे नहीं याद पड़ता 6 साल में चचा ने कभी कोई सवाल पूछा हो, कभी नहीं पूछा। और डिबेट में अक्सर आते हैं, पीछे आते हैं, खड़े होते हैं। हाँ, तुम नाम ने पूछते मेरा
चाचा ने आज कहा कि तुम मेरा नाम नहीं पूछते और मैं सवाल नहीं पूछता। तो चलो आज ये तोड़ते हैं जिच, जो शतरंज में होता है ना कि उसके बाद चाल नहीं चल पाते हैं। तो चलो मैं आज एक काम करता हूं, चाचा आपका नाम पूछ लेता हूं। आज आपका नाम क्या है चाचा, बताइए। अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। मुझे बस इनसे मोहब्बत यूं है कि मैं इनको देख लेता हूं तो एक तस्कीन से एक लगता है हाँ चाचा खड़े हैं, बस मुझे इतना ही अच्छा लगता है। नाम की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, वरना अक्सर मैं लोगों से नाम पूछता हूं। आज बहस का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो भारत और चीन की झड़प जो तवांग में हुई उसको लेकर बात थी, और उसको लेकर पार्लियामेंट में सवाल। पार्लियामेंट के बाद विपक्ष ने लगाया सवाल। कुछ विपक्ष ने कहा कि उत्तरी लद्दाख और पूर्वी जो आपका झील है वहां उस पर कब्जे को लेकर 15 से 20 किलोमीटर तक वो घुसे चीन। वो सवाल पुराना भी है उनका, विपक्ष का, कांग्रेस का, और परमानेंट सेटलमेंट बनाए हैं ये उनका 200 के करीब ये कहते। लेकिन हाँ, सत्ता पक्ष ने भी एक सवाल पूछा कि आपको राजीव गांधी फाउंडेशन में 1,35,00,000 रुपए चाइना से मिले, चीन से मिले, उसका भी जवाब दीजिए। तो दोनों तरफ से सवाल जवाब है। मैं रख देता हूं एक छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन, हालांकि कांग्रेस का था। वेरी क्विक। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान की जो चाइना की जो आर्मी है PLA, उसने जो क्लेम किया है कि इंडियन आर्मी हमारे क्षेत्र में घुस गई, तो इसको भी देखना और सुनना चाहिए। दूसरी तरफ 1962 में जो 37,244 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की चली गई थी, उसके ऊपर इन्होंने शोध किया कि नहीं? क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन तो सामाजिक कार्यों के लिए बना था, लेकिन चीन से 1,35,00,000 रुपए शोध के नाम पर लिए गए। तो 62 की जंग हारने के क्या कारण थे? तो ये आप मानते कि 1,35,00,000 ठीक है? नहीं, एक और चीज, उसकी भी शोध इन्होंने की होगी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता मिलने के लिए भारत की तरफ से इंडोर्स किया गया। चीन को नेहरू जी की इस कदम का 26 नवंबर 1950 की चिट्ठी में सरदार पटेल साहब ने विरोध किया था। उस चिट्ठी को आज कांग्रेस क्यों नहीं पढ़ती? राइट, आपने ऐसे करके आश्चर्य जमाया। मैं जानना चाहता क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त झूठ की फैक्ट्री हो चुकी है या झूठ भोगने की मशीन हो चुकी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो लंबा लंबा फेंकते हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो है और भी आगे निकल चुके हैं। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। क्या लंबा फेंका प्रधानमंत्री जी ने? लंबा तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता फेंक रहे हैं। ये सवाल आपके सामने वन बाय वन। दूसरी बार है, आप ये बताइए कि देश में तय कौन करेगा कि सच और झूठ कौन बोल रहा है? हमसे सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये झूठ कह रहे तो ये लाई डिटेक्टर मशीन है। देश की सेना तय करेगी। देश के लोगों को सेना पर विश्वास है। सेना ने जो कहा उसको लोग सुनेंगे। ये बात बीजेपी के प्रवक्ता की, मैं आया आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता की ये बात सही है कि झूठ और सच कौन तय करेगा। हम तो ये मानते हैं, यहां पे जो खड़े लोग हैं ये मानते हैं, देश मानता है कि संसद में जो कहा जाएगा वही सच होगा। और अगर रुकिए, नहीं सुनिए, सुनो, हाँ सच छुपता नहीं। जैसे आप नहीं छिप रहे जैसे आपके वालिद कौन है पता चल रहा मुझे देख के ही कि आपके वालिद कौन है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि संसद में जो बात रखी जाएगी, संसद के पटल पे जो बात रखी जाएगी वो सच होगी, और उसके बाद मानेंगे। जी, वन बाय वन यू प्लीज क्लैरिफाई। उन्होंने पूछा कि बताइए। 19 मार्च 2019 के अंदर जो आप देख रहे हैं, और ये बड़ा एक प्रतिष्ठित जो है न्यूज़पेपर है जिसने लिखा है, भारत की जमीन पर ड्रैगन की कॉलोनी और सैटेलाइट व्यूज के साथ 20 सितंबर 2021 को वहां पर पूरा गांव बन चुका है। जवाब देना होगा क्लेरिफिकेशन। प्रतीक जी, एक मिनट देखिए। प्रतीक जी, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भारतीय सेना पर पत्थर फेंकते हो उनकी बातों पे क्या बात की जाएगी। दूसरी चीज, इनको यही नहीं पता कि भारतीय और चाइनीज जो बॉर्डर्स है वो अभी तक तय भी नहीं हुए हैं। मैकमोहन लाइन, इनको पता है क्या होती है मैकमोहन लाइन? चाइना नहीं मानती। भारतीय सेना जो पाकिस्तान के जो इन्होंने संधि की थी, आप ये बताइए, कांग्रेस ने जिन्होंने संधि की थी उनके कारण भारतीय सेना ने हाथ बांध रखे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरुआत में बोला था ना कि 1000 किलोमीटर बाहर, 1000 किलोमीटर घुसे लद्दाख से
वहां से लद्दाख से और दिल्ली का जो किलोमीटर है ना 966 किलोमीटर है। किलोमीटर। जी जी जी। देखिए सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल होने दीजिए। इतना गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। इस मसले पर मैं पहले ही बात कहा कि सारी पार्टियां और सारे सेनाओं को एक हो, और सेना जब एक होती है तभी हम लड़ते हैं। सवाल यहाँ क्या है? सवाल अरे भाई सुनो तो, ये वो राजीव गांधी फाउंडेशन का कोई मसला अभी नहीं है। जो बात है बात कीजिए आप, जो बात है वो बात कीजिए आप, और आप बात कीजिए जो बात करना है। भारतीय जनता पार्टी, सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जब बोले गलवान में जब घटना घटी, उसके बाद बोले कि यह घटना कभी नहीं घटेगी, फिर घट गई, तो सवाल फिर उठता है। फिर अरुणाचल में जब ये बात आई, जब अरुणाचल में ये बात आई तो फिर ये बात उठ रही है। तो बात ये कैसे उठती है? इन्होंने बोला कि कौन फैसला करेगा, कौन फैसला किया? उन्होंने बोला सच, हाँ कौन सच बोल रहा है? तो अब देखिए जीओसी का स्टंट के जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने खुद बोला, अपने बयान में बोला कि जो चीन की सेना है हमारे यहाँ घुस गई है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और वो चुम्बी वैली में आ गई है। और चुम्बी वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? चुम्बी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्लीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो देश के 7 स्टेट के कॉरिडोर से जुड़ता है। चिकन नेक जिसे कहते हैं। जी जी। कांग्रेस हर बार बोल रही है कि मोदी जी ने ये कर दिया। मुझे हंसी आती है इनकी जो फ्रिवलेस नॉलेज है, बड़ी मीक, बड़ी। सर कैन आई स्पीक नाउ? कैन आई स्पीक? सर आई डिड नॉट स्पीक व्हेन you spoke. Let me speak. Let me speak. What I said, I talked about his credibility. I only talked about the credibility. What he said, and it's been repeated. What you're saying, I have never uttered a word against the Prime Minister. I only said. सर आप इसको पर्सनल लेके जा रहे हैं। मैं इसको इन जनरल कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। ये 9 तारीख को जो घटना हुई है ये स्कर्मिश है, ये कोई अटैक नहीं हुआ। पहले कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। ये एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स होती हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। सर लेट मी फिनिश। योर नॉलेज इज फ्रिवलेस। आप ये बताइए अभी आर्मी चीफ का नाम क्या है? आप ये बताइए अभी आर्मी चीफ का नाम क्या है? बताइए जरा। आप ये बताइए आर्मी चीफ का नाम क्या है? इट मैटर्स। आपको यही नहीं मालूम कि आर्मी चीफ इट मैटर्स। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को आर्मी चीफ का नाम ही नहीं मालूम। How does it matter? Tell me how we are talking about कि चीन देश में अंदर कैसे घुसी? बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, दो साल से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। राइट। मैं बार इनसे यहाँ इधर चाचा के बगल में। मैं बार आप भी उधर आओ, चाचा के बगल में आप भी उधर आओ। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी से देश ये जानना चाहता है, राजीव गांधी फाउंडेशन में 1,35,00,000 रुपए लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंखें लाल क्यों नहीं है? आंखें लाल, एक तरफ आपको आंखें लाल चाहिए, दूसरी तरफ चीन की दलाली करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज 7 अगस्त 2008 को जो राहुल गांधी ने MOU साइन किया था शी जिनपिंग के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में, वो किस जासूसी के लिए पैसे से राजीव गांधी फाउंडेशन से इसका क्या लेना देना, यही पूछ रहे हैं? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसको रिलेट करें कि आप फाउंडेशन की बात करें। यहाँ चर्चा हो रही है, जब राहुल गांधी आपको बार बार आपको बताते रहे कि चीन हमारे देश में घुस रही है, आप उसको रोकें, आप अपनी खुफिया एजेंसी को बढ़िया मजबूत करें, ये बात बोल रही है। आर्मी को सैल्यूट कर रही है, न प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, न इस पार्टी को गाली दे रही है। वो बोल रही है कि आपकी खुफिया एजेंसी क्यों फेल्योर है। एक लाइन क्यों सवाल उठ रहा है? इसलिए कि देशभक्ति और दलाली एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चीन को सजा दीजिए, चीन को अरेस्ट कीजिए, दूसरी तरफ आप चीन से पैसे ले रहे, दलाली खा रहे। देखिए प्रतीक जी, तो एक सेकंड देखिए 2020 में क्या घटनाक्रम घटी, जो उसमें गलवान में वहाँ पे जो तमाम चीजें हुई। तो आगे कितना आ गए तुम लोग भाई? यहाँ आओ। चलो हाँ। देखिए कई बड़े निर्णय उसमें सरकार ने लिए, एक भी लागू हो पाया।
कहा गया कि भाई चीनी निवेश जो है कि भारत में नहीं आएगा, एफडीआई के लिए नियम कठोर किए गए। आज तमाम जगह चीनी निवेश जो है कि उन नियमों को तोड़कर चीनी निवेश आ रहे हैं। आज एक सेकंड, हाँ दूसरा चीज, अरे भाई बहुत सारा आप पढ़िएगा तब मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए तमाम। अब अगला चीज सुन कर लीजिए, नहीं जानकारी पूरी है देखिए। और देखिए अब हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अगला चीज देखिए वो ये कह रहे हैं कि आयात चीन से आयात यहाँ ज्यादा है। आयात का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन का छोड़ दीजिए। आयात का मामले में जो आयात का आंकड़ा भी ले लीजिए, जनवरी से लेकर मुद्दा रख दीजिए, मुद्दा रखिए। हाँ मैं वही रख रहा हूँ कि देखिए कहा गया था कि भाई मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा, चीन के ऊपर निर्भरता घटाई जाएगी। सेना से कहा सवाल पूछा जाएगा, चीन से जनवरी से लेकर सितंबर तक में इस साल 2022 में 89 अरब डॉलर उसी में हो चुका है। अभी तक में 100 अरब डॉलर क्रॉस हो चुका है। और ये स्वतंत्र भारत में चीन से इतना ज्यादा आयात कभी नहीं हुआ था। राइट जी, मैं आराम से जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मामला ये जोड़ रहा है ये अलग मामला है, ये देश हित का मामला है। इसका मतलब नहीं अंदर सुनिए, सेना मजबूत है लेकिन नेतृत्व तो कमजोर है। 56 इंच सीने का हम क्या करेंगे? जब 56 इंच सीना लड़ने लायक नहीं है तो उसका करेंगे क्या? 56 इंच सीना लड़ने की हिम्मत करे। जब 1962 में लड़ाई हुई थी हमारे पास संसाधन कम थे, संसाधन कम होने के बावजूद मुझे तो लग रहा है यही सारा वॉर यही हो जाता है। मैं पूछूंगा तुम इधर कैसे आ गए, बॉर्डर लाइन क्रॉस कैसे कर गए? मैकमोहन लाइन उधर भी है। चलो हाँ मेरा जल्दी बोलो। बीजेपी के प्रवक्ता से एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। 9 तारीख को ये घटना हुई है, आज 14 तारीख को रक्षा मंत्री संसद के अंदर बयान दे रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई है। मतलब 4 दिन जब मीडिया ने आपको अच्छी तरीके से बजा के जगाया है तब आप लोग उस पे स्पष्टीकरण दे दो। इससे पहले 4 दिन तक आप लोग नहीं जागे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। अरे सुनो, आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हो, ये तो आपको याद है, लेकिन जिस बीजेपी के पास में 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए एक पैसा नहीं था, उसने हर जिले के अंदर देश के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। वो चंदा कहां से आया है कोई? देखिए सेना इससे पहले जवाब दे चुकी थी। प्रश्न अब आप सुनेंगे। अच्छा शहरी वो जो ठोक के सवाल पूछे एकदम, और अच्छा शहरी वो जो ठोक के सवाल सुनने के बाद सुने, है ना जी। सेना के जवाब को अगर देश की विपक्ष सुन लेती और सेना के ऊपर अगर देश के विपक्ष को खासकर कांग्रेस को विश्वास होता तो हमें आज ये सब बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रक्षा मंत्री का विशेष टिप्पणी और विशेष बयान स्पष्टीकरण होने के पहले हल्ला मचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रश्न काल में 5वें नंबर का प्रश्न था कांग्रेस पार्टी के सांसद द्वारा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रतिबंधित क्यों किया गया। एफसीआरए के नियमों की धज्जियां उड़ाकर चीन से 1 करोड़ 35 लाख उन्होंने लिया। इस सच को देश की जनता तक नहीं पहुंचा, इसलिए यह सारा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी की विश्वसनीयता बची नहीं है। विश्वसनीयता की सवाल है। इस डिबेट में भी वही लोग जवाब। देखिए ये सवाल का जवाब ही नहीं हुआ। सवाल मुद्दा आज ये है कि बार बार चाइना जो है आ करके हमारे सैनिकों के साथ झड़प करता है। सुन लीजिएगा, आप राजीव गांधी फाउंडेशन को घुमाइए नहीं जलेबी की तरह। जो सवाल है उसका सटीक जवाब दे दिए। इससे पहले हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए, उसके बावजूद अभी भी बहुत से लोग क्रिटिकल हालत में है। उसके ऊपर जवाबदेही आपकी बनती है। सरकार इसलिए चुनी गई। देखिए प्रतीक जी, अभी इन्होंने पूछा कि बार बार चीन अंदर क्यों आ जाता है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि चीन तो अभी उसको जवाब दिया जा रहा है, उसके सैनिकों को पीटा जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस का शासन था 43,000 क्या नाम है आपका? सर नित्या सिंह। नित्या सिंह, इधर क्या प्रोफेशन है आपका? सर प्रोफेशन मैं बताना नहीं चाहूंगी, अभी हाइड है। अच्छा हाइड है, प्रोफेशन बताना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल मत बताइएगा, बिल्कुल मत बताइएगा। कोई सवाल पूछना चाहती हैं? सर सवाल मैं रुको, इनके पास तो बताने के लिए है, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं जी। सर सवाल मेरा ये है दोनों साइड से, मैं किसी एक के साइड से नहीं बोलूंगी, कि अगर कांग्रेस बोल रही है कि पार्टी एक होनी पड़ेगी,
तो सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, तो ताली दोनों साइड से बजानी चाहिए। और मुद्दे से ये लोग भटक रहे हैं कि जो 4 बार मतलब चीन जितने बार भी घुसी है हमारे पास, हाँ घुसपैठ करता है, तो वो ना तो ऐसे अचानक से जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग प्रिपेयरनेस चाहिए जी। क्या कांग्रेस का सवाल है कि क्या आप पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं होने देते हैं? नंबर 2, देखिए पार्लियामेंट में राजनाथ जी ने कहा किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। खुफिया एजेंसी का फेल्योर है कि नहीं? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी का खुफिया फेल्योर है कि नहीं? अभी आपने कहा पार्लियामेंट में जो बोला गया वो सच है। क्यों नहीं? पार्लियामेंट की बात सुनना नहीं चाहते। आप क्यों भागते हैं? खुफिया राहुल गांधी ये जितने भी अटैक्स हो, ये जितने भी अभी चाइना के साथ जो स्कर्मिश हैं, एक लास्ट पॉइंट मेरा है, शी जिनपिंग 2012 में आया प्रेसिडेंट चाइना का, उसके बाद से हो रहे हैं क्योंकि उसकी ये विस्तारवादी नीति है। दैट्स इट, मैं इतना बोलना चाहूंगा। मैं एक अपनी बात अशार के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बिल्कुल, सरहदों पर